हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के ऑफिस के लिए निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से जरूर जानते होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 19th ऑफ मई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन काउंसिल। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे इंडिया में किसी भी लॉ ग्रेजुएट से कोई भी लीगल वैकेंसी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अपने इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की करी है, जिसको आप सभी लोग प्रोसिक्यूशन काउंसिल के नाम से भी जरूर जानते होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये जो वैकेंसी हमारे जिस स्टेट के लिए निकाली गई है वो हमारे पुणे स्टेट के लिए निकाली गई है, यानी कि आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी पुणे होने वाली है और आपको एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि एज अ प्रोसिक्यूशन काउंसिल आपको सेशन कोर्ट और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपके सेशन कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे ये आपके थाने के होंगे, कल्याण के होंगे, पनवेल के होंगे, नासिक के होंगे, मालेगांव के होंगे, धुले के होंगे, नंदुरपुर के होंगे, जलगांव के होंगे, औरंगाबाद के होंगे, बीड़ के होंगे, जलना के होंगे, नंदेड़ का होगा, लातूर के होंगे, उस्मानाबाद का होगा, हिंगोली का होगा, परभानी का होगा। यानी कि इन सारी सिटीज में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग कि हमें एज अ प्रोसिक्यूशन काउंसिल अगर बनना है तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, तभी हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक्सपीरियंस में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इनके एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया को भी फुलफिल करते हैं। यानी अगर आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। उससे पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि इन्होंने एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है कि आपका ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है और साथ ही साथ इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग क्लियरली बोला है कि आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर पोस्ट के द्वारा इंटीमेट किया जाएगा कि आपको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और आपको डेट टाइम वेन्यू के रिगार्डिंग ही आपको ईमेल में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई होंगी या फिर एसएमएस में या फिर आपको वाया पोस्ट के द्वारा जो भी लेटर आया होगा उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई होंगी कि आपको कौन से डेट टाइम वेन्यू पे इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंचना है फॉर इंटरव्यू ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी कि आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा, डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कराएगा इस पोजीशन के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने के 2 अलग अलग चॉइसेस दी गई हैं। या तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं
या फिर आप लोग इस फॉर्म को ऑफलाइन फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमें इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे फिलअप करना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको मैंने एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कराई है। आपको उस ईमेल आईडी पे इनको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को आपको मेल करना है और आपको मेक श्योर करना है कि शाम 5 बजने से पहले ऑफ 2 जून 2024 आप इनको ये मेल भेज दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और जिन कैंडिडेट्स को ये फॉर्म ऑफलाइन फिलअप करना है उनको भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एड्रेस प्रोवाइड कराया है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। ऑफिस ऑफ द चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पुणे, आयकर भवन 12, संधु वासवानी रोड, पुणे। पिन कोड इज 411001। इस एड्रेस पे आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करना है और मेक श्योर करना है कि आपका ये एनवलप इनके पास बिफोर 2 जून 2024 शाम 5 बजने से पहले पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक भी अवेलेबल करा रखा है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इसको स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। तो यही सारी इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या ट्विटर पे मैसेज करके या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो या फिर यूट्यूब का कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट हो, अपने एंड से हर एक का रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।